Hello students. So today we are going to start with the next chapter of physics, that is chapter number 2, electrostatic potential and capacitance. So in this chapter we will study about the electrostatic potential, energy and capacitance. So let us start with the इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी. होता क्या है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी? सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी let us consider that a positive charge plus Q, this is placed at the origin. So around this charge there is an electric field. ये हमारे पास चारों तरफ क्या आ गई, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये आ गई इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड. हमने क्या मान लिया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने मान लिया कोई दो पॉइंट, that these are the 2 points, that this is point A, this is point B. We have to bring a test charge plus Q from point A to point B. ऐसे हम लोग लेकर के आए यहाँ. Now this charge is positive and this charge that is also positive. So हम लोग ये कंसिडर करके चलेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज है, दिस इज सो स्मॉल दैट इट कुड नॉट डिस्टर्ब द पोजीशन ऑफ दिस सोर्स चार्ज. ये सोर्स चार्ज को जो है वो डिस्टर्ब ना कर सके. तो हमने क्या किया, जैसे ही इसको लाएंगे तो क्या होगा आपके पास कि दैट देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्सन. सो बाय द एक्सटर्नल फोर्स द वर्क हैज टू बी डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ अ रिपल्सन. सो that work done is stored as a potential energy. वही वर्क डन हमारे पास क्या हो जाएगा, it stored as a potential energy. मान लो हमारे पास F external is the external force applied. ठीक है, this one is the external force applied. Then this external force that is इक्वल एंड अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो मान लो आपके पास एफ ई दैट इज द इलेक्ट्रिक फोर्स. सो द वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट दिस वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू, कहां से किया हम लोगों ने, यहां से ए टू बी एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर. कोई डिस्टेंस मान लिया हम लोगों ने, स्मॉल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए टू बी एफ इलेक्ट्रिक फोर्स, और ये किसके बराबर दिया. अब यही जो वर्क डन है आपके पास, दिस वर्क डन दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी. अब क्योंकि हमारे पास जब भाई चार्ज को यहाँ पर लाए होंगे ए पॉइंट के ऊपर, तो भी कुछ वर्क डन हुआ होगा. इट मीन्स दैट देयर इज अ पोटेंशियल एनर्जी एट आई. यहाँ पर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी होगी. बी के ऊपर जब आ गया तो बी के ऊपर भी कोई पोटेंशियल एनर्जी है. सो इट मीन्स दैट द वर्क डन फ्रॉम ए टू बी दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज बिटवीन पॉइंट बी एंड ए. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स. तो हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे क्या, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस, इसकी बात करते हैं हम लोग. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग. So electrostatic potential energy difference of a charge
the electric field is defined as the amount of work done in moving a test charge from one point to another point without acceleration. Without acceleration means that this force जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, दैट फोर्स जस्ट बैलेंसेस द इलेक्ट्रिक फोर्स. ये सिर्फ आपके पास क्या कर रहा है, इट ओनली काउंटर बैलेंस द अप्लाइड फोर्स. ठीक है. सो सॉरी, इलेक्ट्रिक फोर्स को ये क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस. सो दिस पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात करें तो डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए दैट इज इक्वल टू वर्क डन टू मूव द चार्ज फ्रॉम ए टू बी. ये हमारे पास है. अगर मान लो हम लोग क्या करें, जब ये जो पॉइंट ए है, व्हेन पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर हो गया, तो यहां पर ना होकर के कहीं हमारे पास यहां जैसे कहीं पर हो गया, तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो वहां पर वर्क डन उस चार्ज को लाने के लिए क्या हो गया, जीरो हो गया. इट मीन्स वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है तो क्या होगी, वो आपके पास जीरो होगी. इट मीन्स यू ए दैट इज इक्वल टू जीरो. सो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा यू दैट इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए दैट इज इक्वल टू यू बी माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू यू बी. सो दिस यू बी दैट इज इक्वल टू वर्क डन कहां से, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां से डिफाइन करेंगे दैट द पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इन ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट अ एक्सेलरेशन. फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट विदाउट अ एक्सेलरेशन. तो वो हमारे पास क्या होगी, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट अ दैट. तो हमारे पास यहाँ पर चार्ज की कोई कंडीशन नहीं है. चार्ज आपके पास कितना भी हो सकता है. दिस चार्ज दैट मे बी पॉजिटिव, दिस चार्ज दैट मे बी नेगेटिव. ये जिस चार्ज को हम लोग लेकर के आ रहे हैं, ये चार्ज आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है. इस चार्ज की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो सकती है. ठीक है. हमने तो सिर्फ क्या निकालना है कि इस चार्ज को जब भी हम लोग इन्फिनिटी से लाएंगे किसी पॉइंट पर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो एनर्जी स्टोर होगी दैट एनर्जी इज कंसीडर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज. और अगर हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं, देन दैट वर्क डन दैट इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज और द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस. ठीक है. अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, इसमें क्या है हमारे पास, ध्यान देना थोड़ा सा, फर्क सिर्फ थोड़ा सा है हमारे पास. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी किन्हीं दो पॉइंट का निकालेंगे हम लोग इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स in the electric field
is defined as the amount of work done to move a unit positive, ध्यान दें यहां पर कंडीशन आ गया यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज from one point to another point to another point. That is known as a electrostatic potential difference. तो इट मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग डेल्टा वी से डिनोट करते हैं. सो डेल्टा वी दैट इज इक्वल टू, अगर मान लो ए से बी तक लेकर के गए तो दैट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए. जैसे मान लो आपके पास क्या है, ये हमारे पास कोई कॉन्फ़िगरेशन है इस तरीके से, यहाँ पर चार्जेस हैं, डिफरेंट चार्जेस हैं. ये मान लो प्लस Q1 है, यहाँ पर माइनस Q2 है, यहाँ पर प्लस Q3 है, यहाँ पर माइनस Q4 है. इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई. यहाँ पर पॉइंट आपके पास मान लो A है, दिस इज पॉइंट B. हम लोग चार्ज को लेकर के आएंगे A से B तक. हम लोग ऐसे भी ला सकते हैं डायरेक्टली, इस तरीके से भी, हम लोग इस तरीके से भी ला सकते हैं, हम लोग ऐसे भी ला सकते हैं इसको, यस इस तरीके से. कैसे भी ले आए हम लोग, कहाँ से, A से B तक. जहाँ से लाएंगे और जिस पॉइंट पर लाएंगे, तो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पॉइंट के ऊपर पहुँचे वो पहले लिखना है और जहाँ से चले वो बाद में लिखना है. ठीक है, जहाँ पर पहुँचे वो पहले VB, उसमें से माइनस करना है जहाँ से हम लोग चले. ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अ डेल्टा V दैट इज इक्वल टू VB माइनस अ VA दैट इज इक्वल टू इसके बराबर UB माइनस UA पर यूनिट चार्ज. ठीक है, ये प्लस Q चार्ज हम लोग लेकर के आए थे, पॉजिटिव चार्ज. मान लो टेस्ट चार्ज हम लोगों ने कौन सा, ये प्लस Q, ये इसको लेकर के आए थे यहाँ. सो दिस डेल्टा V दैट इज इक्वल टू वर्क डन, कहाँ से, A टू B पर यूनिट चार्ज. ये हमारे पास क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस. ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस हुआ था हमारे पास ओनली द वर्क डन, और पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस दैट इज ओनली इक्वल टू द वर्क डन. ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें इसके SI यूनिट की, SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वोल्ट. क्या यूनिट है इसका बेटा, वोल्ट. वोल्ट इसको डिनोट करेंगे हम लोग, डिनोटेड बाय V. ये हमारे पास. सो 1 वोल्ट डिफाइन करेंगे यहाँ पर हमारे पास, तो 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू वर्क डन 1 जूल, और ये आपके पास आ गया 1 कूलम, तो दैट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम. जूल पर कूलम. सो 1 वोल्ट हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कई बार पूछ लिया रहता है, दैट डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस. सो potential difference between 2 points in the electric field is 1 volt when 1 joule of work is done to move 1 coulomb of positive charge from one point to another point without acceleration. यहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हो without acceleration, बिना किसी acceleration, without acceleration, इस तरीके से without acceleration. ठीक है, इसके अगर SI यूनिट डायमेंशंस की बात करें, सो डायमेंशनल फार्मूला की बात करें हम लोग, तो हमने बात की है यहाँ पर किसकी, ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V किसके बराबर लिखा है, डेल्टा V दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज. वर्क डन की डायमेंशंस M1 L2 T
T-2 और चार्ज कहते हैं A/T। तो हमारे पास इसके डायमेंशंस आ गए M1, L2, T-3 और A-1। These are the dimensions of potential difference। ये हमारे पास क्या आ गए, पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशंस जो है वो हो गए हमारे पास। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। अब अगर मान लो हम लोग बात करें सिंपली किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लोगों ने कर लिया, बात करते हैं सिंपली किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जैसे हम लोगों ने पिछला केस किया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस किया और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों ने डिफाइन की, वैसे ही हम लोग अगर बात करें किसकी, दैट इज अ पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने निकाल दिया। अब बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोटेंशियल की बात करेंगे तो पॉइंट ए को मान कर चलते हैं हम लोग, कहाँ पर, इन्फिनिटी के ऊपर मान कर चलते हैं। ठीक है, सो व्हेन पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, देखते हैं व्हेन पॉइंट ए इज एट इन्फिनिटी, तो V A is equal to 0, so delta V that is equal to VB minus VA that is equal to VB minus 0 that is equal to VB, so that is equal to VB that is equal to work done to move the charge from infinity to point B, unit positive test charge. So the electrostatic potential at a point in the electric field is defined as the amount of work done to bring a unit positive test charge from infinity to that point without the acceleration। ठीक है, ये क्या हो गया आपके पास, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव test charge from infinity to that point without the acceleration। that point कौन सा, जिस पॉइंट के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो डिफाइन कर रहे हैं। अब इसकी यूनिट भी आपके पास हो गई, आगे क्या, SI यूनिट इज क्या हो गया आपके पास, दैट इज वोल्ट। वोल्ट हमारे पास क्या आ गए, SI यूनिट आ गए। तो 1 वोल्ट अगर हम लोग डिफाइन करें यहाँ पर, तो 1 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम दैट इज 1 जूल पर कूलम, यही आ गया हमारे पास। तो 1 जूल पर कूलम आपके पास किसके बराबर हो गया, 1 वोल्ट। सो द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग अ 1 coulomb of positive charge from infinity to that point without a acceleration। One more thing, electrostatic potential difference or electrostatic potential is a scalar quantity। तो ये आपके पास क्या आ गई, it is a scalar quantity। Second one thing, the work done only depend on the initial and final position and it is independent from the path along which the charge is brought। ठीक है, so work done is independent from the path, it only depend on the initial and final position। सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि दैट विच क्वांटिटी हैव द यूनिट जूल पर कूलम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपके पास कौन सी क्वांटिटी है जिसके यूनिट क्या है, जूल पर कूलम है। इस तरीके से ये क्वेश्चन है आपके पास। कई बार 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, नेम द क्वांटिटी, विच क्वांटिटी है यूनिट जूल पर कूलम।
इज इट स्केलर और वेक्टर? ध्यान दें। तो अब ध्यान दें यहाँ पर जूल पर कूलम दैट इज इक्वल टू वोल्ट। अब ऐसा नहीं बोलना कि जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ वोल्ट, नहीं बेटा ये गलत है। वोल्ट इज आल्सो यूनिट। ये किसके यूनिट है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो आप लोगों का आंसर होगा क्या? इसका आंसर आप लोग क्या लिखोगे? इसका आंसर आप लोग का पास आएगा क्या? जूल पर कूलम इज द यूनिट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब उसके बाद इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी है ये? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। हम लोगों ने अभी बात की ये कौन सी क्वांटिटी है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी। बिकॉज वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज दैट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी, देयरफॉर दिस इज आल्सो अ दैट इज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, दैट इज आल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ये भी कौन सी क्वांटिटी होगी आपके पास? स्केलर क्वांटिटी हो गई। ठीक है। हम लोग बात करते हैं अब इसकी यहाँ पर थोड़े से केसेस की जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स में यूज करने हैं। देखो हम लोग बात की हम लोग ने पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस हम लोगों ने किया दैट इज अ वर्क डन पर यूनिट चार्ज, चाहे जैसे भी हो आपके पास। पहली बात हम लोगों ने ये निकाला पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से अगर वर्क डन निकालना है, वर्क डन दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं दैट इज अ चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस वी माइनस वी ए, ये कर सकते हैं। ठीक है। सेकंड वन, अगर पोटेंशियल ही दिया गया हो तो पोटेंशियल दैट इज आल्सो इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। सो दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। ये भी आपके पास आ गया, या फिर यहाँ से ये आप लोग कर सकते हैं। इस तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर वर्क डन जो है वो निकाल करके चलेंगे। अब बात करते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे पास आता है दैट इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। नहीं, पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये प्रूव करेंगे हम लोग। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। ये कई बार एग्जाम पूछ दिया जाता है 2 मार्क्स में। हम लोग को प्रूव करना है कि कंजर्वेटिव फोर्सेस, देखो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होते हैं हमारे पास? द फोर्सेस बाय विच और अगेंस्ट विच द वर्क डन to move a body only depend on the initial position and final position and independent from the path followed by the body. That forces are called conservative forces. तो हमने प्रूव करना है कि दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। सो लेट अस स्टार्ट। Electrostatic forces are conservative in nature. देखते हैं हम लोग, मान लो हमारे पास ये कोई 2 पॉइंट है। This is point A, this is point B. We have taken the unit positive test charge from A to B by a path along point C यहाँ, और फिर क्या किया हम लोगों ने, यहाँ से B से इसको ले आए वापस कहाँ पर? A के ऊपर, इस तरीके से वाया पॉइंट D। कोई सा भी पाथ आप लोग बना सकते हो। मीन्स हम लोगों ने क्या किया, एक क्लोज पाथ कर लिया। मीन्स फिर से जिस पोजीशन से चले उसी पोजीशन के ऊपर हम लोग वापस आ गए। हमने बात की थी कि दैट द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस
to move a body once around a closed path that is equal to 0. अगर ये वर्क डन 0 के बराबर आ जाता है, इट मींस ये जो फोर्सेज है आपके पास, ये क्या आ जाएंगे आपके पास, दीज आर द कंजर्वेटिव इन नेचर. द फोर्सेज दीज आर कंजर्वेटिव इन नेचर. तो पहली बात करते हैं हम लोग, दैट इज अ वर्क डन. वर्क डन to move unit positive charge from A to B, that is W A to B per unit charge, that is equal to VB minus VA. मैंने बताया था जहां पर पहुंचे वो पहले लिखना है पोटेंशियल, और जहां से चले वो बाद में लिखना है. दैट दिस वन इज नंबर 1. अब कहां से चले, बी से फिर कहां पर आ गए, ए के ऊपर चले गए. यहां पर गए हम लोग कहां पर, बाया सी. नाउ वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज from B to A via D. अब आगे हम लोग वर्क डन कहाँ से, B से A, चार्ज वही है हमारे पास, तो पहुंच गए कहाँ पर, A के ऊपर. तो A पहले लिख दिया और चार्ज चले कहाँ से, B से. नंबर 2, दोनों को ऐड कर दो, टोटल वर्क डन निकालना है, एडिंग 1 and 2. So W AB upon Q plus WBA plus Q, that is equal to VB minus VA plus VA minus VB. इनको जोड़ेंगे तो किसके बराबर आ गया, 0. इट मीन्स दिस वर्क डन दैट इज इक्वल टू 0. सो वर्क डन टू मूव the charge once around the closed path is 0. अगर ये 0 हो गया, इट मीन्स आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस क्या हो गए, कंजर्वेटिव. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव. Forces are conservative. ये हो गया हमारे पास कंजर्वेटिव. ये 2 नंबर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, 2 मार्क्स. तो ये आप लोग कर सकते हो, बहुत ही सिंपल सा आर्टिकल है, तो इसको आप लोग कर सकते हो. अब बात करते हैं हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करेंगे हम लोग, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to point charge. इसकी बात करते हैं हम लोग. इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. चलो देखते हैं हम लोग. बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज. This article is very important.
वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग मान के चलते हैं यहां पर कि मान लो हमारे पास कोई चार्ज, एनी चार्ज प्लस क्यू दैट इज प्लेस्ड एट ऑरिजिन, ये that is placed at origin O. Due to this charge, we have to find out the potential at point P. This one. And let this point P that is at distance R. ये कितने डिस्टेंस के ऊपर है? R के ऊपर है, ठीक है। So to calculate the potential at point P, we have to calculate the work done to bring a unit positive test charge from infinity to point P. हम लोगों ने क्या करना है, पॉइंट किसी चार्ज को कहाँ से लेकर के आना है, इन्फिनिटी से लेकर के आना है पॉइंट P के ऊपर। तो हमने क्या किया, रास्ते में कोई पॉइंट मान लिया A यहाँ पर, और उसकी डिस्टेंस जो है यहाँ से O से मान ली हम लोगों ने किसके बराबर, x के बराबर, ये डिस्टेंस x के बराबर यहाँ पर रख दिए यूनिट कांस्टेंट। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस साइड को आएगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब तो हमने क्या किया, यहाँ पर कोई एक और पॉइंट मान लिया हम लोगों ने B, पास जैसे नहीं मान लिया ये पॉइंट B, और A और B के बीच की डिस्टेंस ये मान ली हम लोगों ने किसके बराबर, dx के बराबर, dx के, ठीक है। P के ऊपर हम लोगों ने पोटेंशियल जो है वो फाइंड आउट किया। अब देखते हैं है, तो हमने क्या किया, लेट वी विश टू फाइंड पोटेंशियल due to charge plus Q placed at O at any point P such that this OP is equal to R. So to find the potential, we have to calculate the work done to bring the charge from infinity to point P, ठीक है। So we have to calculate work done to bring unit positive test charge from infinity to point P, ठीक है। So consider a point P, consider a point A in the way, रास्ते में दिया, such that this OA is equal to x. So electric force on unit charge at A, electric force per unit charge that is equal to the electric field intensity. So E से मैं डिनोट कर देता हूँ, क्योंकि force per unit charge that is electric field intensity, so that is Q upon 4 pi epsilon naught distance x square, that is along OA produced, यही आएगा आपके पास इसके अंदर, ठीक है। सो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन टू मूव चार्ज फ्रॉम B to A such that, A to B or B to A to B such that AB is equal to dx, ये मैंने मान ली क्लियर डिस्टेंस is given by dw is equal to E dot dx. So
ई डी एक्स कॉस ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि डी एक्स इस साइड को है, ई इस साइड को है, तो एंगल हो गया 180 डिग्री, कॉस 180 डिग्री -1, सो माइनस ई डी एक्स। सो टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज, टोटल वर्क डन पर यूनिट चार्ज कहाँ से, इन्फिनिटी से p तक निकालने के लिए, तो दिस वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से, इन्फिनिटी से r तक, माइनस ई डी एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से r क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो दैट इज इक्वल टू दिस वर्क डन माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन्फिनिटी टू r x माइनस 2 dx। इसकी इंटीग्रेशन बेटा आप लोगों को आती है माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो गई x रेस्ट पावर n, किसके बराबर आती है, x रेस्ट पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, तो क्या आ गया x रेस्ट पावर माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 infinity to r. So this work done that is equal to, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया 1 अपॉन x इन्फिनिटी टू r। तो हम लोग यहाँ पर अगर देखें तो हमारे पास लिमिट रख दो, वर्क डन दैट इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 upon r minus 1 upon infinity. So work done that is equal to q upon 4 pi epsilon naught 1 upon r minus 0. So this work done that is equal to q upon 4 pi epsilon naught r. This is the work done per unit charge. This is equal to the potential difference. So by definition, this is potential at P. So therefore V is equal to Q upon 4 pi epsilon naught R. So this is the potential due to the single charge. तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो पोटेंशियल है, द पोटेंशियल दैट वेरीज इनवर्सली एज R, कैसे वेरी करेगा, इट वेरीज इनवर्सली एज अ डिस्टेंस R। अब बात करते हैं हम लोग इसके किसके, देखो ये सिंपल सा आर्टिकल आ गया आपके पास, इस तरीके से हम लोगों ने पोटेंशियल निकालना है ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। हम लोग बात करते हैं किसकी, यहाँ पर स्पेशल केस की बात करते हैं हम लोग कि भाई ये जो है, क्योंकि आपके पास जो पोटेंशियल है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एज पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, so for positive charge it is positive and for negative charge it is negative. So for minus q, v that is equal to minus q upon 4 pi epsilon naught r। पहले देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हम लोगों ने, या निकाला हम लोगों ने, क्या निकाला, यहाँ पर फोर्स निकाला था, तो हम लोगों ने प्लस माइनस साइन यूज नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर यूज करना है क्योंकि ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटी है, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो वी हैव टू यूज द साइन कन्वेंशंस। हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यहाँ पर यूज करने हैं, ठीक है। वन मोर थिंग, व्हेन r इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के ऊपर निकालेंगे, r इन्फिनिटी आ गया तो v दैट इज इक्वल टू 0, इट मींस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी दैट इज इक्वल टू 0। बात करते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरिएशन ऑफ v एंड e विद r। पूछे जाते हैं कई बार, एक ही ग्राफ के ऊपर बनाने हैं आप लोगों ने, v एंड e दोनों के दोनों को एक के ऊपर शो करना है आप लोगों ने। Variation of V and E
with distance r सिंगल चार्ज। देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने बात की थी कि भाई आपके पास यहाँ E आया था, E वेरीज इनवर्सली एज आर स्क्वायर। एंड सेकंड वन अगर बात करें हम लोग दैट वेरीज इनवर्सली एज आर, ये हुआ आपके पास। इट मीन्स E जो है वो आपके पास ज़्यादा वेरी करेगा और V जो है वो कम वेरी करेगा, क्योंकि इट वेरीज एज अ स्क्वायर, इनवर्सली एज अ स्क्वायर, और V दैट वेरीज इनवर्सली एज अ आर पावर ऑफ। तो दोनों को एक ही ग्राफ के अंदर आप लोगों ने दिखाना है। यहाँ ये 0 ले ली मैंने, यहाँ पर इस साइड को मैंने ले लिया आर, ठीक है। इस साइड को मैं दोनों दे देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास आ गया V और दूसरा हमारे पास यहाँ पर आ गया कौन सा, दोनों हमारे पास आ गया, ठीक है। ये हमारे पास है, ठीक। मैं पहले E की वेरिएशन यहाँ पर शो कर देता हूँ। ये मैंने कर दिया E, ऐसे वेरी करेगा आपके पास। अब V की बात करें तो V हमारे पास ऐसे वेरी कर दिया यहाँ पर, ये कम वेरी करेगा इस तरीके से। आप लोगों ने देखा दोनों अलग अलग दिखाने बेटा, ठीक है। दिस इज फॉर V, ये V हो गया आपके पास, और ये कौन सा आ गया आपके पास, दिस इज E, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको दिखाना है, दिस इज द वेट, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, यहाँ तक आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है और इसको रिवाइज भी आप लोगों ने करना है अच्छे तरीके से, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।